नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार। आज की इस वीडियो में जो हम सब जानने वाले हैं, जो हमने एक सीरीज शुरू किया है आपके आने वाले एग्जाम से संबंधित, जिसमें कि लूसेंट समान ज्ञान को हम लोग कवर कर रहे थे। आपने बहुत बार पढ़ा है, आपने खुद से बहुत बार इस बुक को कवर किया है, पर हमने इस चीज़ में आपको इस बुक को एक बैकग्राउंड में रखते हुए इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट को ऐड करते हुए एक बेहतरीन तरीके से समझने के प्रयास से हमने इसको शुरू किया। इसमें आपको सिर्फ दिखाई देगा कि लूसेंट जो है ये कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे और कैसे इसको याद करना है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो अभी जो हम लोग ने शुरू किया है वह है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोगों ने इससे पार्ट 1 जब आया था तो उसमें हम लोगों ने जान चुका है वैदिक सभ्यता तक के। आपने नहीं देखा है तो लूसेंट की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे जरूर देख लेंगे। और आज जो हम शुरू करेंगे वो महाजनपद से होगा, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो पसंद आने के बाद ही आपको जो करना है वो सब कुछ करेंगे, पर लास्ट में जाते जाते और जब आप ज्वाइन किए हैं तभी एक जय हिंद का मैसेज जरूर डालेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे हम। महाजनपद का उदय से आज का क्लास होगा और ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। कम से कम आपके 2 घंटे की क्लास होगी। आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे और अपने पास बुक जरूर रखेंगे, और ताकि जो कुछ हम हाईलाइट करके बताएं उसको आप अपने नोट्स के तौर पर बुक में भी ऐड करते चलेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो आज का वीडियो जो होगा ये हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे महाजनपद का उदय से। इससे पहले हम लोगों ने एक अच्छे समझ के साथ इसको कवर किया था और अभी हम लोग कवर करेंगे महाजनपद का उदय 5वां नंबर चैप्टर। 4 चैप्टर तक आगे आपको अपलोड कर दिया गया है और जान चुके थे हम लोग। चलिए तो देखेंगे महाजनपद का उदय में सबसे पहले क्या कहता है। महाजनपद की बात करें तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो महाजनपद का मतलब ही होता है महा और जनपद, यानी कि जनपद एक छोटे छोटे प्रांत हुआ करता था। उसी में प्रांतों को, बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों को जब एक जगह मिला दिया जाता है तो उसे हम महाजनपद कहते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य को जब हम मिलाते हैं तो सभी राज्यों को मिला करके एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे अलग अलग जिला को मिला करके हम एक राज्य का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा जो पौराणिक यानी कि जो प्राचीन काल में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि उसने अपने छोटे छोटे जनपद को मिला करके, वो मिलाने का पर्पस जिस भी तरीके से हो, वैवाहिक संबंध बना करके, युद्ध करके या मित्रता के साथ हो, जैसे भी हो वो उसके ऊपर डिपेंड था, मगर वो जनपद को मिला करके महाजनपद का निर्माण किया। तो हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो कुल 16 महाजनपद हुए, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, साथ ही साथ याद रखेंगे जैन धर्म का भगवती सूत्र। जैन धर्म का भगवती सूत्र से भी महाजनपद की जानकारी हमें मिलती है। ये सभी 16 महाजनपद कौन कौन से हैं इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि महाजनपद, उसकी राजधानी और वर्तमान का क्षेत्र कौन सा आता है। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले अंग महाजनपद की, तो अंग महाजनपद जो वर्तमान समय में शामिल है, ये हमारे बिहार में ही भागलपुर और मुंगेर का जो हिस्सा है इसे हम अंग के नाम से जानते हैं, जिसका राजधानी हुआ करता था चंपा। दूसरा जो हम देखते हैं मगध, तो मगध की राजधानी जो है वो हुआ करता था गिरिब्रज या राजगिर, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, और यह भी बिहार के अंतर्गत ही पटना और गया का क्षेत्र आता है। वर्तमान में अगर हम इसे शामिल करें तो मगध में नालंदा का क्षेत्र भी शामिल होता है। तीसरा जो काशी महाजनपद है, इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करता था और बनारस के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ही हम कहते हैं काशी महाजनपद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा है वत्स महाजनपद, जो कि कौशाम्बी जिसकी राजधानी हुआ करता था, और इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज का जो क्षेत्र है वो कहलाता है वत्स के नाम से, कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। पांचवा है बज्जी। बज्जी की बात करें तो यह वैशाली, विदेह या मिथिला का क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान का ये भी बिहार के आसपास का ही क्षेत्र है, बिहार का ही क्षेत्र है, और वर्तमान में बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाले क्षेत्र में आता है।
छठा जो महाजनपद है हमारा कोसल। कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करती है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फैजाबाद का जो जिला है वहाँ पर, जो कि फैजाबाद जिसे हम वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैजाबाद का ही नाम बदल करके अयोध्या कर दिया है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। फैजाबाद जो पहले जिला हुआ करता था वो वर्तमान में बदल चुका है। अगला है अवंती। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती के नाम से जाना जाता है, और ये वर्तमान का मध्य प्रदेश के मालवा का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है। आपने एक मूवी देखा होगा बाहुबली। बाहुबली में जो महिष्मती का जो चर्चा आता है वो यही है। आगे है मल। मल की बात करें तो ये कुशावती इसकी राजधानी है, और यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से संबंधित है। पांचाल महाजनपद जो इसकी राजधानी यही छत्र और काम्पिल्य होता है, दो इसकी राजधानी है, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। तो पांचाल की बात करें तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में ही संबंधित है। चेदी जो कि शक्तिमती इसकी राजधानी होता है, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र, और बुंदेलखंड उस क्षेत्र को कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बाउंड्री जो साझा करता है उस एरिया को। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होता है, और ये आधुनिक यानी कि वर्तमान समय का दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद मत्स्य की बात करें तो ये विराटनगर इसकी राजधानी और जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र शामिल है। कंबोज की बात करें तो इसकी राजधानी हाटक होती है, और यह जो क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश के राजौरी और हजारा क्षेत्र से संबंधित है। कंबोज की ही राजधानी हाटक के साथ साथ एक राजपुर भी याद रखेंगे, कहीं कहीं पर आपको राजपुर दिखाई देगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। असमक जिसकी राजधानी पोटली या पोतन होता है जो कि गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित है, और गोदावरी नदी के क्षेत्र में, और इस कारण से दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक महाजनपद कहलाता है। एक आता है गांधार महाजनपद जो कि तक्षशिला जिसकी राजधानी होती है, और यह रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र कहलाता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में आता है। तो ये कुल 16 के 16 महाजनपद थे जिसके बारे में हमने जाना है। अब इसके बाद देखेंगे जैन धर्म के बारे में चर्चा किया गया है। तो जैन धर्म के बारे में अगर कहें तो जैन धर्म जो है कुल 24 तीर्थंकरों का जो मिलन होकर के बनता है जैन धर्म, और इसमें सबसे पहला जो तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है वह है, कौन जाने जाते हैं, ऋषभ देव को जाना जाता है। पहला तीर्थंकर के रूप में जैन धर्म में ऋषभ देव को जाना जाता है, और इसके 23वें तीर्थंकर की बात किया है यहाँ पर तो वह है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है वह होता है कौन, ऋषभ देव, और 23वें तीर्थंकर के रूप में जो जाने जाते हैं वह हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि एक काशी के एक वंश थे, इक्ष्वाकु वंश, उनके पुत्र यानी कि राजा हुआ करते थे अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने संन्यास जीवन को स्वीकारा था, और इन्होंने 4 शिक्षा दी थी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 4 दे देता है, और कभी कभी पूछता है कि 5वां शिक्षा जो आगे चल करके देंगे वो व्यक्ति कौन थे। तो इन्होंने 4 जो शिक्षा दिया वह 4 शिक्षा कौन कौन सी थी, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये जो है इसको कहीं कहीं पर आपको एक अलग शब्द के रूप में भी प्रयोग करेगा। जैसे पहला जो लिखा है हिंसा न करना, हिंसा न करना को हम अहिंसा शब्द से भी निरूपित करते हैं। और उसके बाद सदा सत्य बोलना यानी कि झूठ न बोलना यानी कि सत्य, और एक है चोरी न करना। चोरी न करना को हम अस्तेय के नाम से जानते हैं, और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति जमा न करना या संपत्ति अर्जित न करना। आगे दिया है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके बारे में चर्चा की है। तो अब आगे क्या कहता है, महावीर स्वामी से संबंधित यहाँ पर डायरेक्ट चर्चा किया है। तो महावीर स्वामी से अगर बात किया जाए तो इसके बारे में, इनके बारे में कहा जाता है कि महावीर का जन्म जो है यह 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वर्तमान का वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो ज्ञात्री कुल के थे सिद्धार्थ कहलाते थे, और माता जो थी त्रिशला जो थी वह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी।
माता कौन हो गई? त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और बेटी का नाम अनुंजा प्रियदर्शिनी। कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट प्रियदर्शिनी भी लिखा हुआ दिखाई देगा। इन्हीं का जो बेटी हुई अनुंजा प्रियदर्शिनी, इनका शादी जो होता है किससे होता है? तो इनका शादी होता है जामाली या जामिल, कहीं पर आपको दिखाई देगा, जो कि इनके दामाद होते हैं किनके? महावीर स्वामी के। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई हुआ करते थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से अपनी आज्ञा लेकर के इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और इनको ज्ञान की प्राप्ति कुल 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद रिज्विक नदी के सामने, यानी कि रिज्विक नामक गांव में रिज्जुपालिका नदी के सामने साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें जीन के नाम से पुकारा गया, इन्हें निग्रंथ के नाम से पुकारा जाता है, साथ ही साथ इन्हें अहर्त के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें अलग अलग नाम दिए गए। जीन का मतलब होता है विजेता, अहर्त का नाम मतलब होता है पूज्य और निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। महावीर स्वामी जो थे ये अपना उपदेश मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा को हम अर्धमागधी के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन होती है महावीर का और गौतम बुद्ध का। तो महावीर स्वामी की जो भाषा है वो प्राकृत है, जबकि गौतम बुद्ध की जो भाषा है वह पाली होगी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। महावीर के प्रथम अनुयायी के रूप में उनके दामाद जामिल थे। दामाद वही जो कि प्रियदर्शिनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश जो थी दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। किसमें? 11 गंधारों में विभाजित किया था। और आर्य सुधर्मा जो एक इनका गंधर्व था, जो कि आर्य सुधर्मा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो कि बाद में जैन धर्म का मुख्य उपदेशक और जैन धर्म का प्रथम थेरा के रूप में, यानी कि जैन धर्म का प्रथम एक अनुयायी के रूप में जो बना। अनुयायी कहने का मतलब है महावीर स्वामी के मरने के बाद जो जैन धर्म को आगे प्रचारित किया वह बना कौन? आर्य सुधर्मा। आगे यहाँ पर कुछ जैन धर्म के तीर्थकर और उनके प्रतीक दिए हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। कौन से धर्म मतलब गुरु थे या जो व्यक्ति थे उनका कौन सा प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ऐसे टोटल तो 24 हुए हैं। 24 के नाम भी अगर आप चाहें तो आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा, पूरी सभी जगह पे ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए अगर हम आपको 24 का नाम बताएं तो आपका ऋषभ देव, अजीतनाथ, इस तरह से आपके करके संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुप्रिय, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। पर हमें ये 24 के 24 याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम पर्पस से जो देखा जाता है, शुरू के आप याद रख सकते हैं 3 कंटिन्यू, ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभवनाथ। उसके बाद एक कभी कभी हमसे 5वें गुरु जो होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, सुमतिनाथ के बारे में। उसके बाद हमसे कभी कभी नीचे के जो आखिरी के 4 हैं, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीरनाथ। कहीं कहीं पर आपको 16वें के बारे में भी जानकारी मिलेगा, शांतिनाथ के बारे में, जिनका प्रतीक चिन्ह के रूप में हिरण को माना गया है। तो आप यहाँ पर बुक में देखेंगे तो आपके दिए गए हैं ऋषभ देव। ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि ऋषभ देव का ही एक अन्य नाम होता है आदिनाथ। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह होता है सांड। दूसरे जो गुरु थे अजीतनाथ, इनका हाथी। तीसरा संभवनाथ का है घोड़ा। 7वां जो है संपा सर्वनाथ, इनका स्वास्तिक। स्वास्तिक आपने देखा होगा घर वगैरह में बना रहता है क्रॉस टाइप पे। और शांतिनाथ का जो है वह 16वें गुरु थे हिरण। नामीनाथ जो 21वें नंबर के थे नीलकमल। अरिष्ट नेमी 22वें नंबर के शंख। पार्श्वनाथ जो कि 23वें नंबर के होते हैं सर्प। और महावीर स्वामी जो कि 24वें नंबर के होते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंह जाना जाता है। क्लियर है। यहाँ पर एक नोट दिया है कि 2 जैन तीर्थकर ऐसे थे जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, और वो कौन कौन से हैं? अरिष्ट नेमी और ऋषभ देव। हमने पहले भी बताया कि ऋषभ देव का नाम कहीं कहीं पर आपको आदिनाथ के रूप में भी संबोधित मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमी।
कहता है कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में जब एक 12 वर्षों का भीषण अकाल हुआ था, तो इनके इस समय दो व्यक्ति थे, एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। जो भद्रबाहु था ये अपने शिष्यों के साथ मगध को छोड़कर कर्नाटक को चला गया था, और स्थूलभद्र जो थे इनके महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो मगध में ही था। कुछ समय बाद यानी कि 12 वर्षों बाद जब अकाल समाप्त होता है तो भद्रबाहु जो है मतलब कि मगध रिटर्न आता है। जब मगध रिटर्न आता है तो दोनों में मतभेद होते हैं, और मतभेद होने के कारण जो जैन धर्म है ये दो भागों में बटेगा, और वो दो भाग, एक कहलाएगा श्वेतांबर और दूसरा कहेगा दिगंबर। श्वेतांबर की अगर बात किया जाए तो श्वेतांबर उस व्यक्ति को कहा गया या उनको कहा गया जो स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। स्थूलभद्र कौन? जो कि मगध में ही रुके हुए थे, उनके शिष्य, और इन्होंने अपने अंग जो ग्रहण किए वह था श्वेत वस्त्र। इसी कारण इसे श्वेत धन अंबर श्वेतांबर के नाम से जाना गया। जबकि भद्रबाहु जो था ये अकाल के कारण भाग गया था कर्नाटक, तो कर्नाटक भागने के कारण इसकी दुर्दशा हो गई थी खराब, और दुर्दशा हो गई खराब तो हो गया नंगा, और नंगा हो गया तो इसने क्या किया कि अब ऐसा ग्रुप बनाओ कि कोई कहे ही ना कि नंगा है। तो इसने क्या किया कि नग्न रहने वाले व्यक्ति बन गया, जिसे हम वर्तमान में दिगंबर के नाम से जानते हैं। क्लियर। जैन संगीति की बात करें तो जैन संगीतियों में टोटल 2 जैन संगीति हुए थे। इसमें एक हुआ था 300 ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे 300 ईसा पूर्व में ही हुई थी, जो कि स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्तमान का पटना। और दूसरा जो जैन संगीति हुआ था यह 6ठी शताब्दी में, यानी कि ये ईस्वी में जो हुआ था, ये बल्लभी जो कि गुजरात में स्थित है वहां पर हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता के रूप में क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म के 2 बौद्ध संगीति और जैन संगीति, और बौद्ध धर्म में 4 संगीति, ये याद रखना पड़ेगा, अक्सर एग्जाम में एक न एक प्रश्न दिखाई देता है। जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 होते हैं। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, अच्छा दृष्टि रखो, अच्छा ज्ञान रखो, और अच्छा आचरण यानी कि कैरेक्टर रखो। ये 3 रत्न किसने दिया था? जैन धर्म ने दिया था। त्रिरत्न के अनुशील में ही इसको 5 व्रत भी बांटे गए हैं। 5वां व्रत जो जोड़ा जाता है ब्रह्मचर्य। हमने पीछे पढ़ा था कि जो 23वें नंबर के गुरु थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 दिया था, और 5वां जो जोड़ते हैं वो 5वां का जो काम जोड़ने का किया था वह महावीर स्वामी ने किया था, वह होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मचार्य, यानी कि इंद्रिय ग्रहण के रूप में हमें अब सभी चीजों को त्याग देना चाहिए। ये था ब्रह्मचर्य, और इसको किसने जोड़ा था? तो 24वें नंबर के गुरु महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। यानी कि जैन धर्म के लोग जो है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो अपनी आत्मा को मानते हैं। और महावीर स्वामी जो थे ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि किसी भी व्यक्ति की पुनर्जन्म हो सकती है, और अपने कर्म पर उसके फल की चिंता, वो जो एक गीता में कहा गया ना कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, वैसा ही महावीर स्वामी ने जैन धर्म में भी बताया कि अपने कर्म पर विश्वास करो। आगे है कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से। कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं जो कि जैन धर्म को मानने वाले थे। उसमें कौन है? उदयन है, बंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है, चंदेल शासक है। इसके साथ साथ आप बिंबिसार को भी कह सकते हैं, और अजातशत्रु जिसने कि शुरू में जैन धर्म को ही मानता था, बाद में आपका बौद्ध धर्म को मानने लगा था। तो ये कुछ राजा है जो कि जैन धर्म को मानता था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के बीच में एक मूर्ति बनाई जाती है, जिसे हम बाहुबली की मूर्ति कहते हैं, और या गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, जो कि लगभग आपके 18 मीटर ऊंचा एक ही पत्थर से बना हुआ मूर्ति है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है गोमतेश्वर की मूर्ति का।
खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही संबंधित है। ये सभी प्रश्न डायरेक्ट हमें दिखाई देता है हमारे एग्जाम में। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में कहाँ पर जैन धर्म का जो तीर्थकर है इनके बारे में जो पूरी जानकारी है वो कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है तो भद्रबाहु। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु को निर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो कि 468 ईसा पूर्व में बिहार के ही पावापुरी राजगीर, जो कि वर्तमान नालंदा जिला के ही अंतर्गत आता है, वहां पर होती है। और यहाँ पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुई थी। कभी कभी एक प्रश्न सबके मन में आता है, मल्ल राजा, जैसा कि हमने पढ़ा अभी जब मगध महाजनपद पढ़ रहे थे, तो मल्ल का जो क्षेत्र बताया जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बताया जाता है, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर का, है ना, जिसकी राजधानी कुशावती होती है। मगर जिस समय ये मल्ल राजा जो था वो बाद में जो मिलाया गया था मगध के अंतर्गत, उस समय कुछ समय के लिए जो मल्ल महाजनपद था उसका कुछ हिस्सा बिहार में भी शामिल था। जिस समय आपका गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु की जो जानकारी मिलती है मल्ल के बारे में, तो ये मल्ल महाजनपद ही है, उसी का अंग हुआ करता था। क्लियर। बहुत सारे लोग इस पे बहुत बार प्रश्न किए थे कि सर ये क्या है, कैसा है। तो ये दो जगह पर अलग अलग भागों में बटा हुआ मल्ल महाजनपद था। तो ये था आपके पूरे के पूरे जैन धर्म से संबंधित जो कुछ थे वो। अब आगे आते हैं हम बौद्ध धर्म की ओर। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध को माना जाता है और इन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। इनसे संबंधित कुछ घटनाओं के जो प्रतीक माने जाते हैं वो दिया गया है। जैसे कि जन्म की बात करें तो जन्म जो है इनके बारे में कमल और सांड जो है इनका प्रतीक है। दूसरी अगर देखा जाए तो एक होता है घोड़ा, घोड़ा पर बैठे और भाग गए यानी कि गृह त्याग। तीसरा है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, जो कि ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है और इसी बोधि वृक्ष को हमारा जो बिहार सरकार है वो अपने लोगों के रूप में प्रयुक्त करता है। और एक होता है निर्वाण यानी कि पद चिन्ह, और मृत्यु जो है स्तूप के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको एक और याद रख लेंगे, उपदेश, प्रथम उपदेश जो होता है, प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र के रूप में मानते हैं। और कभी एक पूछता है जब उनको इंद्रियों पर विजय जब प्राप्त हुई थी, इंद्रियां कहने का मतलब है ज्ञानेंद्रियां, यानी कि आपका आंख, नाक, मुंह, इन सभी पर, यानी कि ना अच्छा न बुरा देखना, न बुरा सुनना, न बुरा बोलना, ऐसा जो गांधी जी के 3 बंदर वाला है, उन सभी चीजों पर इन्होंने जब अपना विजय पाया था तो उसका प्रतीक के रूप में भूमि स्पर्श को कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो है, एक करवट सोए हुए प्रतीक भी मृत्यु का है और स्तूप भी मृत्यु का ही प्रतीक होता है। क्लियर है। एक हाथी कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा, तो हाथी जो है माता के गर्भ में जब आए थे गौतम बुद्ध, यानी कि गर्भावस्था में जब थे, उस समय के प्रतीक को हाथी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, जबकि हमने जाना जैन धर्म में जो उनके पिता थे सिद्धार्थ, वह ज्ञात्री कुल के थे। तो ये दोनों को रिलेट करते चलेंगे, जबकि गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गण के थे। माता इनकी हो गई माया देवी, और इनका जन्म के कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो गया था। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है वह की थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ या फिर मौसी के नाम से जानी जाती है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। ये दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, जबकि महावीर स्वामी का विवाह यशोदा के साथ हुआ। यशोदा और यशोधरा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, जबकि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा होता है। तो इनके विवाह कब हो गई? 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ, और इनका बेटा यानी कि गौतम बुद्ध का एक बेटा हुआ राहुल, जबकि महावीर स्वामी का एक बेटा हुई बेटी हुई प्रियदर्शिनी।
सिद्धार्थ यानी कि जब गौतम बुद्ध जो थे, जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले अपने गांव में, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। 4 लोगों को देखे और उसके बाद ही इनको जो है जीवन में क्या होता है वो सारी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहता है सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, यानी कि गृह त्याग किया। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह के रूप में घोड़ा को जाना जाता है और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के अवस्था को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो कि बुद्ध जो थे, इन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और वही अलार कलाम वैशाली में जो मिले थे, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु माने जाते हैं। आगे चल करके जब वैशाली से आगे बढ़ करके आते हैं राजगीर, तो राजगीर आने पर इन्हें एक और गुरु मिलते हैं जिनसे कुछ शिक्षा लेते हैं और इनका दूसरा गुरु के रूप में रुद्रक रामपुत्र बनते हैं। वहीं पर आगे चल करके उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बंपा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के कुछ 5 साधक यानी कि साधु मिले और उरुवेला जो कि वर्तमान का बोध गया जो हम कहते हैं, ये उस समय का उरुवेला के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर उरुवेला यानी कि बोध गया जो वर्तमान का है, वहां पर 6 वर्षों तक की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना जो कि वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही यह सिद्धार्थ से बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध बने और वह स्थान बन गया बोध गया। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, बोध गया से उठे बोड़िया बिस्तर बांध करके और निकले आगे घूमने की ओर। तो आगे निकले तो ये सीधे पहुंचे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सारनाथ, जिसे पहले ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्तमान में वाराणसी के आसपास का हिस्सा है। वहां पर जाकर के इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया और पहला उपदेश कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और इन्होंने अपने सभी उपदेश जो दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में देते हैं? पाली भाषा में। जबकि हमने पीछे जाना था कि महावीर स्वामी ने अपनी भाषा का प्रयोग किया था अर्धमागधी या प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। बुद्ध ने जो है अपने उपदेश कहाँ कहाँ पर दिए थे? तो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं कुछ अन्य राज्यों में भी दिए थे। और जब प्रश्न हमसे करेगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो कौशल जो महाजनपद था, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती जो हुआ करता था, और ये श्रावस्ती का जो क्षेत्र है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, तो श्रावस्ती में इसने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। जबकि प्रथम उपदेश के रूप में उत्तर प्रदेश का ही जगह सारनाथ में दिया था। आगे देखेंगे क्या कहता है कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक, यानी कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जो कुछ अनुयायी शासक हुए, उन शासकों में सबसे पहले जो नाम आता है बिंबिसार। अब ध्यान देंगे यहाँ पर बिंबिसार है, प्रसेनजित है और उदयन है। उदयन की चर्चा हमें कहाँ पर मिलती है? जैन धर्म में भी मिलता है। बिंबिसार की भी चर्चा हमें जैन धर्म में मिलती है। अजातशत्रु की भी चर्चा हमें जैन धर्म में मिलती है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा या कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के अंतर्गत आता है, वहां पर इनको भोजन यानी कि कुछ खाने के लिए मिला था और खाने के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चुंद नाम का व्यक्ति जो दिया था उसके द्वारा। और बौद्ध धर्म में उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। तो कभी कभी कंफ्यूजन पैदा होता है महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण जो था ये गृह त्याग यानी कि घर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। जबकि महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब ही होता है मृत्यु,
या फिर निर्वाण का मतलब ही होता है सारे संसार दुखों से मुक्ति पा जाना, वही कहलाती है निर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो है यह मृत्यु को संबोधित करता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि कराया था और एक अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु जो होने के बाद गौतम बुद्ध के शरीर को कुल 8 भागों में बांट करके 8 स्तूप का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की जो तिथि है इसके बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी मिलती है तो कैंटोन अभिलेख जो कि चीनी परंपरा पर आधारित है उस पर इसका निर्धारण किया गया है। और बौद्ध धर्म के बारे में हमें कुछ एक ज्ञान मिलती है, कहाँ से? त्रिपिटक और त्रिरत्न, ये दोनों में ध्यान रखेंगे। त्रिरत्न जो है ये हमें जैन धर्म से मिलता है, जहां पर हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की चर्चा दी गई थी जैन धर्म में। जबकि हमें चर्चा मिलेगी त्रिपिटक की, तो जब त्रिपिटक की चर्चा आएगा तो यह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो बौद्ध धर्म से मिलता है। और इन सभी पिटक का जो भाषा है वह कैसी भाषा थी? तो पाली भाषा थी। आगे कहता है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। एक होता है कि ईश्वर की परिकल्पना करना, यानी कि सोचना कि ईश्वर है, मगर जो बौद्ध धर्म है इसमें ईश्वर की परिकल्पना तक नहीं की गई है और ये जो है क्या है? अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर को नहीं मानने वाला, जैसा कि हमारा जैन धर्म भी है। तो कभी कभी हमसे प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इनमें से कौन सी समानताएं हैं? तो ईश्वर को नहीं मानना इसकी समानता है। बौद्ध धर्म में क्या है? तो पुनर्जन्म को मानता है, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म को माना है। तो ये दोनों इसकी समानताएं देखी जाती है। कहा जाता है कि तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण का। तृष्णा यानी कि इच्छा जहां आपकी खत्म हो जाएगी वहां आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी और विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। और बुद्ध के अनुयायी जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो एक होता है भिक्षुक और दूसरा होता है उपासक। भिक्षु की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उसे भिक्षु कहते हैं। अक्सर हमने सुनते हैं बौद्ध भिक्षु, मतलब अगर जब हम बौद्ध भिक्षु की बात करेंगे तो वैसा व्यक्ति जो पूरी ही सांसारिक जीवन से मुक्त होकर के सब कुछ को छोड़ करके संन्यास ले लिया हो, उसे हम बौद्ध भिक्षु कहेंगे। जबकि उपासक वो होता है जो अपने सांसारिक जीवन को मानते हुए, अपने सामाजिक जीवन को मानते हुए, अपना गृहस्थ जीवन को मानते हुए जो अपना बौद्ध धर्म को मान रहा है उसे हम उपासक कहते हैं। क्लियर? आगे देखें तो कहता है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कुछ आयु निर्धारित की गई है, वह है 15 वर्ष। किसी भी व्यक्ति को अगर बौद्ध धर्म में शामिल होना है तो न्यूनतम आयु जो कहा गया है वह 15 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वह है बुद्ध, धम्म, संघ। जबकि हमने जैन धर्म में पढ़ा था त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब देखेंगे बौद्ध सभाएं क्या हैं, कौन कौन सी बौद्ध सभाएं कब कब हुई थी। 4 कुल बौद्ध संगीतियां यानी कि बौद्ध सभाएं हुई थी। पहला जो होता है 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु का शासनकाल था। जगह थी राजगृह, वर्तमान का राजगीर, उस समय का गिरिब्रज या राजगृह। और इसकी अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगीति का किया था महाकश्यप। उसके बाद कुछ समय बाद लगभग पूरे 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति होती है जो अब शासन होता है कालाशोक का। और कालाशोक ने अपनी राजधानी जो उसकी थी वैशाली में दूसरे बौद्ध संगीति का कराया था और अध्यक्ष के रूप में सवाकामी को रखा गया था। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो यह लगभग 255 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक का शासनकाल था। अध्यक्षता के रूप में मोगली पुत्र तीक्ष्ण और यह जगह थी पाटलिपुत्रा।
जबकि चौथी जो बौद्ध संगीति होती है यह ईसवीं शताब्दी यानी कि शताब्दी के आसपास में ये इसकी शुरुआत होती है, चौथी शताब्दी में। और यह कुंडलबन यानी कि जिसे हम कश्मीर में जो कि स्थित है कुंडलबन में हुआ था, जिस समय का शासक कौन हुआ करता है, कनिष्क हुआ करता है। और इसके 2 लोग इसमें शामिल हैं, वसुमित्र जो कि अध्यक्ष के रूप में और अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीति और 2 जैन संगीतियां। जैन संगीति में पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। आगे देखिए तो कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है। कौन कौन से? हीनयान और महायान। जिस प्रकार से पीछे हमने जाना जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर का बंटवारा होता, मतलब जैन धर्म का बंटवारा 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में होता है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म यानी कि चौथी बौद्ध धर्म जब खत्म होती है उसके बाद यह हीनयान और महायान में इसका परिवर्तन होता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य है बोधिसत्व, और बोधिसत्व का मतलब होता है दूसरे को कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब होना। मतलब कि दूसरे का भी भलाई देखते हुए अपना भी भलाई करना, ये होता है बोधिसत्व का मतलब। जबकि हीनयान का जो कहता है कि हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना, यानी कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। और धार्मिक जुलूस का सबसे पहले अगर कहीं पर वर्णन मिलता है, प्रारंभ हुआ है, तो वह है बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार जो माना जाता है वह होता है वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है बुद्ध के लिए ऐसा दिन है जिसमें कि उनका जन्म से लेकर ज्ञान से लेकर उनकी मृत्यु तक सभी के सभी एक ही समय पे, यानी कि एक ही समय कहने का मतलब एक दिन नहीं, एक जो बौद्ध पूर्णिमा का जो वक्त होता है उस दिन होता है, जिसे हम वर्तमान में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिया है। बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिया है वह कौन सा है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो 4 है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन सी? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जबकि हमने पीछे जब पढ़ा था महावीर यानी कि जैन धर्म, वहां पर भी हमें 4 आर्य सत्य शुरू में मिला था। वो 4 आर्य सत्य जो थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य के रूप में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो बौद्ध धर्म में भी 4 और जैन धर्म में कुल 5 आर्य सत्य को दर्शाया गया। कहा जाता है कि इसके सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग, 8 रास्ते दिए गए हैं। वो 8 रास्ता कौन कौन सी है? यहाँ पर एक शब्द डायरेक्ट आप याद रखिए, सम्यक का मतलब होता है अच्छा। हर जगह पे हम सम्यक का अर्थ नहीं देंगे, आप सम्यक का मतलब समझ के रखें अच्छा। तो कहता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सभी चीजें जो है दुख के 8 मार्ग होते हैं। क्लियर? कहता है कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के बाद मनुष्य की भव्य तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर आप इन 8 मार्गों को एक साथ अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उतार लेंगे तो फिर आपको नौकरी की जरूरत नहीं, पढ़ाई छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि आपकी तृष्णा नष्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी इच्छा जो है जो कुछ भी बनने का वो सारा खत्म हो जाएगा, यानी आपको फिर किसी चीज़ की कमी यानी कि नहीं है। कहता है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, जो कि वर्तमान समय में कोई नहीं चाहता है ना। यानी कि जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, जिंदगी क्या है इन सभी से मुक्ति पा जाना ही वह कहलाता है निर्वाण। और कहता है बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मध्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 जो बातों कही गई है बौद्ध धर्म में, अगर ये 10 से जो दूर हो जाए वो निर्वाण की ओर अग्रसर है, अग्रपथ है।
कहते हैं कि गृहस्थों के लिए जो मतलब उपासक जो कहलाता है, हमने पीछे पढ़ा कि बौद्ध धर्म जो है इसके दो लोग होते, एक भिक्षु और एक उपासक। तो भिक्षुक जो था वो सब कुछ छोड़ करके गया था मगन होकर के, जबकि उपासक जो होता है वो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए बौद्ध धर्म को मान रहा था। तो वैसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन को मानता है उसको केवल 5 शील मानना जरूरी है। कौन कौन सा? अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी न करना यानी कि अस्तेय, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति जमा न करना, और एक क्या हो गया? मद्य सेवन यानी कि जो दारू शराब होता है इससे दूर रहना, गुटखा पान मसाला से। हमारे यहाँ तो अभी गुटखा पान मसाला सब बढ़िया बढ़िया महानायक लोग खिलाने के लिए प्रयास करते हैं ना, तो वो अलग बात है। बौद्ध धर्म कहता है कि मत खाओ। बाकी जो 5 और जो है, जैसे कौन कौन सा? असमय भोजन न करना, बीवी से झगड़ा हो जाएगा तो आदमी कभी भी भोजन कर सकता है या नहीं करेगा, तो वो हो गया। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, झगड़ा हो जाएगा तो घर के बाहर सो जाएगा, वो भी गया। धन संचय न करना, धन संचय नहीं करेगा तो बीवी मार के भगा देगी, वो भी गया। स्त्रियों से दूर रहना, ये संभव नहीं है। और नृत्य गान आदि से दूर रहना, टेंशन रहेगा तो कहीं भी जा करके बैठ के देख लेगा। तो ये सारी जो 5 चीजें हैं वो गृहस्थ जीवन वालों के लिए जरूरी माना गया है। आगे कहा जाता है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद यानी कि ईश्वर से कोई संबंध नहीं हो, जिसे हम अनिश्वरवाद या अनिश्वरवादी कहते हैं। तो ये दोनों में समानताएं हैं। एक और समानता है वह है पुनर्जन्म। कहता है जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं को भी रूप में हो सकता है। यानी कि बोधिसत्व का प्रयोग अगर आपको करना है, यानी कि अपनी सेवा के साथ साथ अपना पेट पालने के साथ साथ दूसरों का भी पेट पालना, ये सिर्फ मनुष्य ही नहीं जानवर भी करते हैं। जानवर में आपने बहुत सारे जानवर को देखे होंगे, जैसे आप देखे होंगे कुत्ता वगैरह को, कि वो अपने बच्चों को भी अपना भोजन के साथ साथ अपने बच्चों का भी भोजन जुटा करके लेके आ जाता है। बहुत सारे पक्षियों को देखे होंगे, आपके छत पे कौवा बैठा रहता है, कोई मैना रहता है, उसको आप देखे होंगे, वो जो पक्षी होती है, जो उसकी माँ होती है, वो कहीं से कुछ दाना चुन करके लाता और अपने बच्चे को खिलाते रहती है। तो ये सभी क्या है कि पक्षियों में, जंतुओं में भी ये चीजें बोधिसत्व हो सकता है। आगे अगर बात करें तो कहता है कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। बुद्ध का जो अभी तक की जो अंतिम जन्म है वह है शाक्य मुनि, और कहता है कि किंतु इनके उपरांत मैत्रेय और अनाम बुद्ध की अभी अवतार होना बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। किस शैली के अंतर्गत? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। बुद्ध की पहली मूर्ति जो है यह मथुरा कला के अंतर्गत सबसे पहले बना था। और मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से भी है। मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र भी है, तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। कहता है तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव, जो कि गुरु रिनपोच के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रज्यान शाखा से है। किस शाखा से? बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है ब्रज्यान शाखा, उससे। और इनकी जो है मूर्ति है 123 फीट ऊंची, हिमाचल प्रदेश के रेवारसल झील में। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है, इसे ध्यान में रखें। तो पहला है टाबो मठ। टाबो मठ जो कि हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में है, ताबो गांव में। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में, जो कि एक हेमिस अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं अभ्यारण्य भी, पार्क भी है। थिकसे मठ ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में। ध्यान देंगे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सब जगह दिया हुआ है, अगर वर्तमान से जोड़ करके देखेंगे तो ये सभी जम्मू कश्मीर का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है, जबकि लद्दाख एक अपना अलग यूटी है। अब अभी के समय में अगर हमसे ये इस तरह के प्रश्न पूछे कि हेमिस मठ कहाँ है, तो हम डायरेक्ट लद्दाख कहेंगे, और हमें कश्मीर भी ऑप्शन में दिखेगा, तो ध्यान में रखेंगे।
सासुर मठ कहाँ पे है? तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रोमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रांगिल मठ मैसूर कर्नाटका में है। और बोधि मंडा मठ बोधगया बिहार में स्थित है। ये था आपका पूरी की पूरी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब आगे देखेंगे हम लोग शैव धर्म। इससे पीछे हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो प्रमुख धर्म था उसके बारे में पढ़ा। अब जानते हैं शैव धर्म के बारे में। कहता है कि शैव धर्म वो होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव को जो मानते हैं उसे कहा गया है शैव धर्म। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिला। हड़प्पा संस्कृति हमने पीछे कल की क्लास में पढ़ा था। वहां पर हमने देखा कि वहीं पर से पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में शिवलिंग की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि रुद्र नाम का देवता का उल्लेख है। और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। यह वही अथर्ववेद है जो कि 4 वेदों में से एक और अंतिम वेद के रूप में जाना जाता है ना, जहां पर भव, सर्व, पशुपति और भूपति के रूप में शिव को कहा गया है। लिंग पूजा का पहला वर्णन स्पष्ट रूप से मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण का से संबंधित अगर वंश पूछा जाए तो आंध्र सातवाहन वंश। कहता है महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्रीय आरण्यक से मिलता है। रुद्र के पत्नी यानी कि शिव के पत्नी का जो है पार्वती, उनका नाम कहां से? तैत्रीय आरण्यक से मिलता है। शिव की पत्नी के कुछ अन्य रूप भी है, जैसे पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वो 4 कौन कौन से हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ये वामन पुराण से संबंधित है। वामन पुराण की चर्चा हमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में भी वामनावतार के बारे में चर्चा मिलती है। आगे है कि पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस। पाशुपत संप्रदाय जो कि 52 पुराण में 4 संप्रदायों में से एक है, इसके संस्थापक के रूप में लकुलिस है और जिसमें भगवान शिव के 18 अवतार बताए गए हैं। आगे कहता है कि पाशवत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। पाशवत संप्रदाय के जो मानने वाले होते हैं उसे पंचार्थिक, और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित पाशुपताचार्य के रूप में विख्यात थे। श्रीकर पंडित कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर साइड में देख लेंगे कुछ संप्रदाय और उसके संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय जो कि अक्सर पूछा जाता है, मखली पुत्र गोसाल हैं। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप। यदृक्षावाद का आचार्य अजित। भौतिकवादी संप्रदाय का पकुत कच्चायन जो कि भौतिक दर्शन से संबंधित है। और अनिश्चयवादी संजय बेठली पुत्र है। आगे चलते हैं। कहता है कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है और इस संप्रदाय के रोग नर कपाल में ही भोजन तथा जल तथा सुरापान करते थे। नर कपाल का मतलब होता है मानव खोपड़ी, जरा में के गो हड्डी 19 को सब मिला के, ऊपर में 8 गो बाकी सब मिला के 19 गो वाला, जिसमें तो खोपड़ी में ये क्या करता था? नर कपाल से ही भोजन और जल सुरापान करता था। साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म जो जलता है मुर्दा वगैरह, वहाँ उसका भस्म लगाया करता था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था जिसे जंगम भी कहा जाता है और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं अल्लभ प्रभु और उनका शिष्य है वासव। कौन है? अल्लभ प्रभु और वासव को बताया गया है। और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी कि जो लिंगायत संप्रदाय है इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है वीर शिव संप्रदाय। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ, वही गोरखपुर वाला। कहता है दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। शैव धर्म जो है चालुक्य,
राष्ट्रकूट पल्लव एवं चोलों के समय में दक्षिण भारत में लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या कभी कभी एग्जाम में मिलता है कितना, तो 63 बताया गया है। कहता है कि जिसमें अपार तिरुज्ञान समंदर तथा सुंदर मूर्ति आदि का नाम हमें दिखाई देता है। ये सभी किस संप्रदाय से संबंधित है, तो नयनार से। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। पीछे हमने इससे पहले जाना था चंदेल शासकों ने करवाया था किसको, खजुराहो का मंदिर का। आगे है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने, तंजौर का जो प्रसिद्ध मंदिर है और राजराजेश्वर मंदिर, उसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया, जिसे बाद में बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया। और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण यानी कि कनिष्क के शासनकाल का जो है उस समय शिव और नंदी, नंदी जो वो कौन रहता है, बैल जो बैठा रहता है शिव के सामने, वो। अब आगे देखेंगे हम वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर पहले जैन धर्म शैव धर्म में एक नोट दिया हुआ है, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कहा गया है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास स्थान था और इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक स्थल में, कब, पशुपतिनाथ वाला को 1979 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली से हुआ। अब आगे देखेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म कहता है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलता है। कहां से मिलेगा, उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है और नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। निवास स्थान कहाँ है, मथुरा। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। कहाँ पर, वासुदेव कृष्ण का जो जानकारी है हमें बेसनगर स्तंभ अभिलेख से मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में, और इसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये सभी विष्णु के अवतार हैं। और गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वराह अवतार कब है, गुप्त काल में संबंधित है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल तीलियों की संख्या 6 हुआ करती थी। यहाँ पर प्रमुख संप्रदाय और मत एवं आचार्य दिया है, जो कि एक न एक प्रश्न हमेशा दिखता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य के रूप में रामानुज को जाना जाता है और इनका मत क्या है, रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया मत है विशिष्टाद्वैत। किस नाम से जाना जाता है, विशिष्टाद्वैत। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य के रूप में आनंद तीर्थ को जाना जाता है और इन्होंने द्वैत मत को दिया था। रुद्र संप्रदाय जो कहता है वल्लभाचार्य ने इसको दिया था और इसका मत है शुद्धाद्वैत। रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत मत है और दिया था वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय जो आचार्य हैं निम्बकाचार्य, और इन्होंने दिया था द्वैताद्वैत को प्रतिपादित किया था। आगे है कुछ प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय में बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक है रामानुज और इसका पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक है रामदास जो कि दासबोध इसका पुस्तक है। और राम भक्त जो कि संस्थापक है रामानंद, इसके पुस्तक है अध्यात्म रामायण। क्या है, अध्यात्म रामायण। नोट में दिया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय 1113 ईस्वी
से 1150 ईस्वी तक के समय में वो उसका शासन था। तो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अब अगला जो हमारा धर्म है वह है इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि इसका संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हाँ, आगे देखेंगे कहाँ पर थे? हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ तक की? तो मक्का से मदीना, ये सभी अभी वर्तमान में सऊदी अरब के अंतर्गत आता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा से हुई थी। किससे? विधवा थी खादीजा, उससे। और इनकी बेटी हुई फातिमा और दामाद हुआ अली। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। किसने? जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में दिया था। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। कुरान की शिक्षा का उपदेश किसने दिया है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। और इनका मृत्यु हो गया था 8 जून 632 ईस्वी को, और इन्हें दफनाया गया है मदीना में। इसलिए जो मक्का जो है जहाँ पर जन्म होता है और मृत्यु जो है मदीना में होता है, इस कारण से जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं इनके लिए पवित्र स्थल के रूप में मक्का और मदीना को माना जाता है। और यहीं पर जाने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष हज यात्रा जो निकाली जाती है वो यहीं पर जाने के लिए होता है, मक्का से मदीना। कहता है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। शिया और सुन्नी दो अलग अलग पंथ में विभाजित हुआ मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद। जिस प्रकार से पीछे हमने जाना था जैन धर्म में बना कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। हमने पीछे जाना बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, उसी तरह से शिया और सुन्नी में बटा। सुन्नी उसे कहा जाता था जो सुन्ना में विश्वास करता था। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथा और कार्य पर विवरण था। जबकि शिया जो है अली की शिक्षा, अली कौन? मोहम्मद साहब का दामाद। शिया वो कहलाया जो उनके दामाद ने जो के शिक्षाओं में जो विश्वास करता था और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत मतलब कि उनके बराबरी का उत्तराधिकारी मानते थे। और अली कौन थे? तो मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की मृत्यु जो है 661 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई थी, और उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दिया गया था। और इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। यानी कि शिया जो धर्म है, अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो अधिकांशतः लोग जो होते हैं वो शिया धर्म को ज़्यादा मानते हैं। और आपने एक मुस्लिम धर्म में कौन सा है, शायद एक ताजिया निकलता है जिसमें करबला करबला करके कुछ ऐसा वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं। तो ये उन लोग जो है जो अली के पुत्र हुसैन जो है इनको भी संबोधित करते हैं, उनको याद करते हैं। और कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी है वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा है। यानी कि 600 ईस्वी के आसपास में जो इस्लाम जगत में खलीफा शुरू हुआ था वो पद 1924 तक यानी कि आधुनिक काल तक ही रहा है। और 1924 में तुर्क का एक शासक आया मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। इब्ने इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मुहम्मद पर साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है उनके जन्म पर। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के समय में से हुआ 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट कहता है कि नमाज जो है के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं। कारण ये है कि ये नहीं है कि मक्का लोग पश्चिम में क्यों, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मुसलमान पश्चिम की ओर ही मुख करके करेंगे।
कारण यह है कि भारत से मक्का जो है वो पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है और इसलिए भारत में स्थित जो मुसलमान होते हैं वो पश्चिम की ओर मुख करके अपना नमाज पढ़ते हैं और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला के नाम से जाना जाता है। अन्य देशों में जिसके पश्चिम से पूरब में पड़ेगा, किसी का उत्तर पड़ेगा, किसी का दक्षिण पड़ेगा, वो अपने अपने हिसाब से वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। आगे हमारा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक के रूप में ईसा मसीह, प्रमुख ग्रंथ के रूप में बाइबिल। इनका जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्रिसमस दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को हम क्रिसमस दिवस के रूप में मना लेते हैं। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है और ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे और इनके 2 शिष्य हुए, प्रथम एंड्रयूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया था और 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है? क्रॉस। आपने देखा होगा, ऐसे एक तख्ता पे लटका हुआ एक व्यक्ति का जो है वो वाला को क्रॉस कहा जाता है। ईसाई जो है त्रितत्व में विश्वास करते थे। कौन कौन से? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट में किया गया है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है और इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक है पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च। नोट्रे-डेम चर्च कहाँ है? पेरिस में। आगे हमारा पारसी धर्म। पारसी धर्म की चर्चा करें तो पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्ट्र यानी कि ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता, जो कि अक्सर पूछा जाता है कि जेद अवेस्ता किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो पारसियों का। इनका मूल शिक्षा क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्धिकार। और ये जो लोग थे ये कि ईश्वर अहूर को मानते थे और इनके अनुयायी जो थे अग्नि पूजक भी कहा जाते थे, यानी कि आग के पूजा करने वाले। तो ये सभी धर्म एक साथ निपट गया, खत्म। अब आगे देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष, 13 नंबर जो चैप्टर है उसको। पीछे का हमारा पूरा सारा धर्म जो था वो खत्म हो गया। जिनको जो धर्म है, जो अपना अपना धर्म मानते हैं, अपने धर्म पे बने रहिए। अब आगे देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। स्टूडेंट जीवन में कोई धर्म नहीं, खाली किताबी धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं। बाकी राजनीतिक धर्म बहुत सारा है, मानते रहिए, उससे मतलब नहीं। आगे देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष क्या है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। मगध का जो सबसे प्राचीन वंश है बृहद्रथ, जिसे बृहद्रथ वंश भी कहा जाता है। और ये बृहद्रथ जो था इसके पिता का नाम वसु था। इसकी राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी था और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध जो है बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। कब बैठा? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 544 ईस्वी पूर्व में। और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। किसने? प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया है बिंबिसार ने। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ये जो 52 वर्ष है ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ही है। अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो लगभग 28 वर्ष ही इसका शासन मानता है, ज्यादा नहीं, पुराणों के अनुसार। आगे देखेंगे, कहता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था और अवंती के राजा जो थे चंद्रप्रद्योत, जब उनको भी एक बीमारी हुई थी पांडु रोग। पांडु रोग जब हुआ था तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को ही सेवा पानी करने के लिए भेजा था। बिंबिसार जो था अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के जो पुत्री थी चेटक की पुत्री चेलना से, और मद्र देश या भद्र देश जो कि पंजाब के अंतर्गत है उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है, बिंबिसार का नाम श्रोनिक होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अजातशत्रु जो है ये प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म बनता है।
अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। ये भी बौद्ध धर्म के ही अनुसार है, पुराने के अनुसार इसको कम है। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बरसकार या बरसकार था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। वैशाली पर विजय किससे प्राप्त किया? तो आपके बरसकार की सहायता से। कहता है 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और उदयन के ने पाटलिग्राम की स्थापना की और वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया था। वैशाली राजधानी कौन बनाया था? अजातशत्रु लेकर मिलाया था वैशाली को। उसमें कहा जाता है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक, जो कि इसने अपनी राजधानी को वैशाली से हटा करके पुनः पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। इसमें एक महापदम नंद में एक शब्द जोड़ लीजिएगा, कलिंग को सबसे पहले विजय यही किया था। जो हम अशोक वाला पढ़ते हैं 261 वाला, उससे पहले ही कलिंग को विजय किया था, मिलाने का काम किया था महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक हो गया धनानंद और ये सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की नींव रखी, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम जानेंगे सिकंदर के बारे में। देखिए सिकंदर क्या कहता है कि सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप था। 359 ईस्वी में इसका पिता जो था मकदुनिया का शासक बना। इसका हत्या कर दिया गया 329 ईसा पूर्व में। सिकंदर के शिष्य जो मतलब गुरु कौन था? अरस्तु था। और सिकंदर ने भारत विजय कब शुरू किया? अपने पिता की हत्या के 3 साल बाद 326 ईसा पूर्व में। ये सब ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व की घटना है। ईसा पूर्व में जितना ईस्वी कम होगा वो उतना ज्यादा माना जाता है। अंक जितना कम वो उसके हिसाब से ज्यादा था। कहता है सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हम वितस्ता या झेलम या हाइडेस्पिच के युद्ध के नाम से जानते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी को पहले पिपासा नदी के नाम से जाना जाता था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया और सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का घोड़ा का नाम बहुकेफला था और इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर उसने बहुकेफला नामक नगर बसाया था। तो ये सिकंदर की छोटी सी जानकारी थी। अब जो मेन जानकारी आएगा मौर्य साम्राज्य का। तो अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य को एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे। तो कहता है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य वही है जिसने कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद या धनानंद को मार करके मौर्य वंश की नींव रखी थी 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोस ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा। किसने कहा है? जस्टिन नाम का जो व्यक्ति था उसने सेंड्रोकोट्स नाम से पहचान किया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिसल शब्द जो है निम्न कुल के से उत्पन्न व्यक्ति के बारे में दर्शाता है। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसका अन्य नाम में विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है, इसने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना। और इसके द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध है राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। और क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व। कब? चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। और इसमें एक कभी कभी पूछ लेता है कौन से विधि से इसकी मृत्यु हुई थी? संलेखना विधि बोलता है जिससे हुआ था। मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एगो कोना में बैठ जाना। रामायण में आपने एक शब्द सुना होगा कोप भवन, तो वैसा ही ये था संलेखना विधि। कहता है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया।
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और संधि के रूप में 4 जगह दे दिया, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 जगह को चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया? सेल्यूकस निकेटर को। बड़ा तेज था निकेटर, हार गया तो दामाद बना लिया, है ना। आगे देखिए, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। इंडिका में ये बताया गया है कि उस समय के जितने भी सम्राट थे उसके सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, सोने के पालकी पर ले जाया जाता था। उसके जो अंगरक्षक होते थे वो सोना चांदी से अलंकृत हाथी पर बैठा रहता था। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे तो उस पेड़ों पर तोता का झुंड रहता था। सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। ये सभी मिथ्य कथाएं लिखा है किसने? मेगास्थनीज ने इंडिका में। आगे कहता है कि हथियारबंद महिलाएं उसके चारों ओर रहता था। उसके खाना खाने के पहले और उसके खाना जो था वो नौकर चखता था। वे लगातार 2 रात एक कमरा में नहीं सोता था। और पाटलिपुत्र के बारे में उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, 64 दरबार था। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्चे ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों से बने बसेरों से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो ये पियानस ने किया है। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के कारण हुआ था। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसका उत्तराधिकारी देखेंगे, बिंदुसार। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ, 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का जो नाम है वह होता है अमित्रघात। और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय मखले गोसाल जिसके संस्थापक थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार कहा गया है। वायु पुराण यानी कि गुप्त काल से संबंधित है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। किसने? सीरिया का नरेश था एंटियोकस। इसने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था और इसे ही यानी कि डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी कि सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच में बसा हुआ तक्षशिला है, वहां पर 2 विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को और बाद में अशोक को भेजता है। सुसीम पहला बार में हार जाता है यानी कि नाकाम हो जाता है, दूसरा बार में अशोक जाता है और वो जीतने का काम करता है। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक मतलब उस समय के हिसाब से एक गुरु के रूप में होता था, भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें से उसने दार्शनिक को छोड़ करके बाकी अन्य चीजों को पहुंचाया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। आगे देखेंगे अशोक। अशोक से कुछ प्रश्न निकलेंगे। जैसे है अशोक कहता है, अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। अवंती जो महाजनपद था वहां का राज्यपाल हुआ करता था, जिसकी राजधानी हमने जाना था महिष्मती, और उज्जैन जो हुआ करता था वहां का राज्यपाल था अशोक। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक ने अपने अभिषेक यानी कि जब गद्दी पर बैठा था उसके 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी उस समय थी तोसली पर अधिकार किया। इसी को देखते हुए प्लिनी नाम का जो इतिहासकार था उसका कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसने? टॉलमी द्वितीय ने। और आगे कहता है अशोक के दरबार में आया था डियानिसियस। ध्यान रखिएगा, डियानिसियस और डायमेकस जो कि बिंदुसार के समय में आया। बिंदुसार
ना कि बिंबिसार। बिंदुसार के समय में डायमेकस आता है और डायनीसियस आता है अशोक के समय में। कहता है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, जो कि बिहार में स्थित है, जहानाबाद के हिस्सा में आता है, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम है कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कौन कौन से? कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नाम का 4 गुफाएं बनवाया था। और उसका पौत्र जो था उस दशरथ, उसने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा बनाया था। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया है। किसने किया है? अशोक ने। और इसके अभिलेख जो है कुल 4 लिपि में प्राप्त होता है। कौन कौन से? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामाइक। जिसमें से ग्रीक और आरामाइक जो लिपि है ये भारत से बाहर अफगानिस्तान में है, जबकि खरोष्टी जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है और बाकी जो है वह ब्राह्मी लिपि शेष भारत में पाया जाता है। भारत में ज्यादातर जो है वो ब्राह्मी लिपि है। खरोष्टी लिपि कहाँ से कहाँ तक? तो दाईं से बाईं ओर हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं बाईं से दाईं ओर। जो देवनागरी है आपका, जो उर्दू जो लिखा जाता है वो भी दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। कहता है अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम पादेत्री फैंथलर ने 1750 ईस्वी में किया था, जिसकी कुल संख्या शिलालेखों की संख्या 14 है। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता मिली थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। 1837 में अशोक के प्रमुख शिलालेख और उससे में वर्णित कुछ विषय जो है कुल 14 शिलालेख के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहला जो शिलालेख है उसे कहा जाता है उसमें कि पशु बलि की निंदा की गई है। सबसे पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु एक दूसरे के लिए चिकित्सा यानी कि अस्पताल की व्यवस्था की गई। तीसरा में ये कहा गया कि जो भी राजकीय अधिकारी होंगे वो क्या करेगा, हर एक 5 वर्ष पर वो दौरा करेगा अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का। और शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी वर्णन किया गया है तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख क्या कहा गया है कि भेरी घोष की जगह धर्म घोष को अपनाओ। 5वां में है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति करो। 6ठा में है आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल में आ जाओ। 7वां और 8वां में है उसके तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है। 9वां में अपना सच्चा भेंट और सच्चा शिष्टाचार यानी कि डिसिप्लिन के बारे में बताता है। 10वां में है कि अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में काम करेगा। 10वां में। 11वां में है धम्म की व्याख्या, ध्यान रखिएगा। 4था में है भेरी घोष की जगह धम्म की, जबकि सिर्फ धम्म की व्याख्या 11वां में है। 12वां में है स्त्री महामात्र की नियुक्ति की गई। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है और उसी से संबंधित पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन मिलता है। और 14 में है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कुल 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अशोक का जो स्तंभलेख है वो 7 है जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख जो कि पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किला में स्थापित करवाया। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि प्रयाग स्तंभलेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद किसने लाया? तो अकबर ने लाया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा को दिल्ली से उठा करके टोपरा से उठा करके दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक FST ने। और दिल्ली मेरठ जो शिलालेख है उस स्तंभलेख है उसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर आया था मेरठ से। रामपुरवा की बात करें तो ये बिहार में स्थित है चंपारण में और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। और उसी प्रकार से लौरिया अरेराज ये भी चंपारण बिहार में है और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है जहां पर मोर का चित्र बना हुआ है।
आगे कहता है कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख के रूप में जाना जाता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे। प्रथम शिलालेख जो है उसमें यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना यानी कि जो कंधार है अभिलेख जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा से प्राप्त हुई है। यहाँ पर ऊपर में कुछ राजधानी और मौर्य प्रांत है। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी कहा जाता था बर्मा को, म्यांमार को, और प्रासी जो कि पूर्वी प्रांत है पाटलिपुत्र में। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था और जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र कहते हैं। जो शीर्ष अधिकारी हुआ करता था उसे महामात्र कहा जाता है और इसकी संख्या भी महामात्रों की संख्या 18 था। और अर्थशास्त्र में चर जो शब्द यूज होता था जासूस के लिए होता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और सभी प्रांतों को चक्र कहा गया है। प्रांत के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय में किया है और विषय को विषयपति के अधीन रखा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसकी मुखिया ग्रामिक कहलाता है। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ है जैसे मंत्री। मंत्री में कौन है तो प्रधानमंत्री। पुरोहित के रूप में धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति कहा जाता था सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज कहा जाता था राजपुत्र को। दैवारी कहा जाता राजकीय द्वार रक्षक को। अंतर्वैद्य कहा गया अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रह करने वाला। सन्निधाता कहा गया राजकीय कोष का अध्ययन करने वाला, मतलब वित्त विभाग से संबंधित। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष जो जेल वगैरह होता है उसका। प्रदेष्टि कमिश्नर। पौर कहा जाता है नगर का कोतवाल। व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक कहा जाता है नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक कहा गया उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्री परिषद कहा गया अध्यक्ष को। दंडपाल कहा गया सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वालों को मृत्युदंड भी दिया जाता था। बिक्री कर सेल्स टैक्स 1/10 था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था और जस्टिस के अनुसार मौर्य शासन जो था मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ शामिल थे। आगे कहता है कि जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया और यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ऊपर में कुछ दिया है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। तो प्रथम समिति जो हुआ करता था उसका काम होता था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। दूसरा समिति का काम होता था विदेशियों की रेख करना। तीसरा का होता था जन्म मरण का विवरण रखना, मतलब जन्म प्रमाण और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना। चतुर्थ का काम है व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पांचवा का काम है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और छठा है बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, टोटल 30 वही वाला। मौर्य प्रशासन ने गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। गुप्तचर विभाग किसके पास था? महामात्य सर्प के पास। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है और तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया। एक स्थान पर जो गुप्तचर रहता है उसे संस्था और जो इधर उधर घूम करके काम करता है उसको गूढ़ पुरुष।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण काम करने वाले का जो संचार हुआ करता था उसे गुप्तचर को संचार कहा गया। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा गया, न्यायाधीश को राजुक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता है और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता है, देव का मातृक, अदेव मातृक। यहाँ पर है सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति का कार्य है जल सेना की व्यवस्था, दूसरा है यातायात एवं रसद की व्यवस्था, रसद का मतलब खाना, तीसरा होता है पैदल सैनिकों की देखभाल, चौथा अश्वारोही की सेना की देखभाल, पांचवा गज सेना मतलब हाथी की सेना और छठा रथ सेना की देखभाल। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, ये अक्सर दे देता है प्रश्न, इनमें से कौन एक शामिल नहीं है ऐसा करके। तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद, ये सभी जो थे ये भारतीय समाज में शामिल थे। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। हमने पीछे जब वैदिक सभ्यता पढ़ा था वहां पर एक नाम आया था अमाजू। अमाजू क्या था? तो अमाजू जो था, जो जन्म भर अविवाहित मतलब कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को वैदिक सभ्यता में अमाजू कहा गया है, जबकि मौर्य में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति मतलब कि जो वेश्या होती है स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जो अपनाता है उसे रूपा जीवा कहा जाता है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। कब तक? 137। और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा एवं वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो ये मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य खत्म। तो आशा करेंगे ये सीरीज भी आपको पसंद आए होंगे और इससे पहले के जो पार्ट 1 नहीं देखें तो उसे भी देख लेंगे। हमने पूरी प्रयास किया है आपको समझाते हुए, कुछ एक्स्ट्रा बातों को शामिल करते हुए कराने का। आपको जैसा भी वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट में ज़रूर बताएंगे और जाते जाते एक जय हिंद टाइप करके ज़रूर जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे ब्रह्म साम्राज्य को और इससे संबंधित अन्य सभी प्रमुख तथ्य को। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।